आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते परम श्रद्धे परम आदरणीय आचार्य श्री हमारे बीच व्यासपीठ पर मंचासीन होने जा रहे हैं। सभी लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल सभी लोग बैठ जाएं। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल
केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावानी पुनीत चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारी रामचंद्र जी के गाज सवार लाए सजीवन लखन जे आए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान अरे कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान सहस बदन तुमरो जस गावे हंस के श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहज अहिषा जम को वीर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना जुग सहस जो जन पर भानु नीलो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका में मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत की जीती सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरी तुम रखवारे क्या बिन सारे सब सुख नहीं तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान अरे कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान आपन तेज संहारो आपे तेरा लोके हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सो पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है परसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से गाइए सब गाइए वो कहियो जी हनुमान 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 हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म
कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोगी, झूठे वंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, बोल सिद्ध लागी बारिसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। जय नाथ हरे माने। राम जी से राम राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम राम। कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। अरे कहियो जी हनुमान। हमारे राम राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम राम। कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। हरि ओम। मंगलमूर्तये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। मंगलमूर्तये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामि। मङ्गलानां च कर्तारो हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभो शितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उल्लङ्घसिन्धो
सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियां प्रणमामि हरिप्रियां प्रणमामि हरिप्रियां गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप गोसुतवल्लभम् गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप गोसुतवल्लभम् चरणारविन्द गाइए, सब गाइए। भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम् चरणारविन्दमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम् गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप गोसुतवल्लभम् गोपाल गोकुलवल्लभी गोप गोसुतवल्लभम् घनश्याम काम अनेक छविलोकाभिराम मनोहरम् घनश्याम काम अनेक छविलोकाभिराम मनोहरम् किञ्जल्कवसन किशोर मूरति भूरि
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं जडचेतन जगजीवयत् सकल राममय जानि बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानि सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलो गंगे मैया की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय जगत जननी जगदम्बा अम्बा की जय। परम श्रद्धेय भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी श्री हनुमान जी महाराज की परम पावनी छत्र छाया में विराजमान परमादरणीय गुरुकल्प हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पांडे जी परमादरणीय समस्त विद्वत जन भक्त जन एवं मातृशक्ति आज एक बार पुनः इस परम पावनी मंगलमय स्थली पर करुणा निधान भगवान की इस परम पावनी कथा में अपने सद्भाग्य की सराहना करता हुआ मैं इस व्यासगद्दी से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और कोटिशाह नमन करता हूँ। और इसी के साथ हम सब मिलकर के भगवान की भुवन पावनी कथाओं को श्रवण करने से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा प्रेम से श्री किशोरी जी के नाम का संकीर्तन और फिर जैसे हमारो धन राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा
सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी से अनुरोध है कि जिनको अति आवश्यक है कुर्सी पे बैठना, वही लोग कुर्सी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है। यजमान जी का हृदय तो बहुत बड़ा है, पर जगह का थोड़ा सा अभाव है, तो इसीलिए व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए जिनको अति आवश्यक है कुर्सी का प्रयोग वही करें, जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठें, तो जिनको अति आवश्यक है कुर्सी वही लेंगे। अपने स्थान से इधर उधर उठेंगे नहीं ज़्यादा, ताकि इस व्यवस्था अच्छी से चलती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, मेरा प्रणाम। आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे मध्य अब इनको मैं क्या नाम दूं, क्या पद दूं? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हाँ, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। एक संबंध हो तो जिस संबंध की बात मैं कह दूं, बहुत सारे संबंध में, उन सब संबंधों के रूप में इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये गुरु कहूं, भाई कहूं, जो चाहूं सो कहूं, हमेशा गौरवमय रहे हैं। हमारे परम आग्रह पर यहाँ पधारे में आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उनका अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आज का एक एक पल भी अगर मेरा खराब हो रहा है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए माइक चेंज नहीं करना, आवाज बढ़ाना। तो आइए, एक एक पल बड़ा अनमोल है। करुणा निधान भगवान की पावन कथा। भगवान शुकदेव जी महाराज परीक्षित को सदगुरु के रूप में ऐसे संत मिल गए, सदगुरु मिल गए। मैंने कथा के प्रथम दिवस भी कहा था कि महाराज परीक्षित वहां कथा सुनने नहीं गए थे, वो तो किसी ऐसे सत्पुरुष, किसी महापुरुष की तलाश में गए थे जो उनकी प्राणों की रक्षा कर ले, जो उनको बचा ले। लेकिन गोविंद की विशेष कृपा हुई और उन्हें भगवान शुकदेव जैसे सद्गुरु मिल गए। जीवन धन्य हो गया उसका। महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न किए उनके उत्तर के रूप में मैंने कल आपको निवेदन किया था, सृष्टि का थोड़ा सा क्रम वर्णन किया था। भगवान शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, सृष्टि का क्रम कुछ न बढ़ता देख करके भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग किए। दक्षिण भाग से इस पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम मनु, और वाम भाग से जिस नारी का जन्म हुआ उसका नाम शत्रुपा। कोशिश करो। महाराज मनु ने भगवान ब्रह्मा से कहा
पितामह बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ब्रह्मा कहते हैं तुम सृष्टि करो। मनु महाराज कहते हैं सृष्टि कैसे करो? सृष्टि के लिए आधार की आवश्यकता होगी, जबकि पृथ्वी जल निमग्न है, जल में डूबी हो। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण का चिंतन किया और उनके नासिका के छिद्र से एक जीव का जन्म हुआ, जीव का अवतरण हुआ और जीव देखते ही देखते विशाल आकार को प्राप्त होने लगा। भगवान ब्रह्मा समझ गए कि ये भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई और। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान का ये परम मंगल में बड़ा विचित्र अवतार था और भगवान के इस अवतार का नाम था बाराह। बोलो बाराह भगवान की जय। भगवान ने गर्दन हिलाई, भगवान ब्रह्मा ने स्तुति की, भगवान ने गर्दन हिलाई, मानो ये कह रहे हो मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आ गया। भगवान बाराह ने जल में छलांग लगाई। जिस समय दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी को धारण करके भगवान बाहर निकल रहे थे, उसी समय उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव अब ये हिरण्याक्ष बीच में कहां से आ गया? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, महर्षि कश्यप यज्ञशाला में अग्निहोत्र करने के बाद बैठे आत्मचिंतन कर रहे थे। उसी समय दिति कामासक्त हो महर्षि कश्यप के पास जाकर उनके वस्त्र को पकड़कर खींचने लगे। महर्षि कश्यप ने कहा देवी आप मेरी धर्मपत्नी हैं। धर्मपत्नी का अर्थ होता है जो अपने पति को धर्म के मार्ग में लगाए। आप मेरी धर्मपत्नी हो, आपका कर्तव्य है आप मुझे धर्म के मार्ग में लगाएं, जबकि आप तो मुझे। महर्षि कश्यप कहते हैं देवी वैसे भी सायंकाल के समय ये चार काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ध्यान से जरा कथा को पीना। चत्वारि मानि कर्माणि, ये चार काम बिल्कुल निषेध है। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायंच चतुर्थकम। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए और सूर्यास्त के समय विद्याध्ययन भी। भोजन करने से रोग उत्पन्न होते हैं। पति पत्नी के मिलन से दुष्ट संतान का जन्म होता है। सोने से आयु क्षीण होती है और विद्याध्ययन करने से स्मृति का नाश होता है। जैसे दिति कुछ मानने को सुनने को तैयार नहीं थी, महर्षि कश्यप ने भगवान को नमन किया और जाकर के दिति की कामना को पूर्ण किया। पुनः पावन होकर पवित्र होकर यज्ञशाला में बैठे, हृदय क्रोध से जला जा रहा था। उसी समय दिति आई और महर्षि कश्यप से बोली नाथ आप क्रोध करके मेरे गर्भ को नष्ट मत कीजिएगा। मैं मानती हूं मुझसे अपराध हुआ है, मैंने अपने देवर भगवान शंकर से क्षमा मांग ली है, आपसे बार बार क्षमा मांगती हूं, आप क्रोध करके मेरे गर्भ को नष्ट मत कीजिएगा। महर्षि कश्यप ने कहा चांडाली तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे उदर से 2 राक्षस बालकों का जन्म होगा। दिति ने कहा मैंने क्षमा मांग ली, फिर भी आपने श्राप दिया राक्षस संतान होने का। जरा सोचिए तो सही, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि ऋषि की संतान और वो भी राक्षस। बार बार चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। महर्षि कश्यप ने कहा तेरी संतान तो अब राक्षस अवश्य होगी, लेकिन हां एक वरदान ये देता हूं कि तेरे पुत्र इतने बलवान होंगे, अपने भुजाओं के बल पर समस्त त्रिलोकी पर जब विजय प्राप्त कर लेंगे, सारा संसार हाहाकार करने लगेगा, उसमें तेरे पुत्रों का उद्धार करने के लिए करुणानिधान भगवान का अवतार होगा और उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त करके तेरे बच्चों का उद्धार हो जाएगा। एक बात और, तेरे पुत्र भले ही राक्षस होंगे
लेकिन तेरा पौत्र भगवान का बड़ा भक्त, और वो प्रहलाद जी महाराज सब। जितने 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखा, बच्चों को जन्म ही नहीं दिया, उसने सोचा मैं बच्चों को जन्म दूंगी तो नारायण मेरे बच्चों को मार देंगे। इस भय के कारण 100 वर्षों तक उसने गर्भ को धारण करके रखा, लेकिन बालक इतने तेजस्वी, उनके तेज की ज्वाला आकाश की ओर बढ़ने लगी। देवलोक त्राहिमाम कर उठे। भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, महाराज ये सब क्या है? भगवान ब्रह्मा बोले मैं जाके समझाता हूं। भगवान ब्रह्मा आदित्य के पास पहुंचे और आदित्य से बोले देखो देवी, 100 वर्ष क्या 1000 वर्ष भी अगर आप गर्भ को धारण करके रखोगे, बच्चों का सुख मिल तो तुमको भी नहीं रहा। और दूसरी बात, जब भी बच्चों को जन्म दोगे तो भगवान ने तो उनको मारना ही मारना है, इससे अच्छा यह है बालकों को जन्म दे दो। तो ब्रह्मा के कहने पर आदित्य ने बालकों को जन्म दिया और बालक देखते ही देखते विशाल आकार को प्राप्त